प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, तौलिए शीर्षक एकांकी उपेंद्र नाथ अशक की अंतिम प्रश्नोत्तरों पर पहुंच गए हैं। देखिए क्या है, मधु जी, आप की दुनिया आ जाने, आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो एनक नहीं, एनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। अब तो आप चश्मे का बहाना कर रहे हैं। चश्मे के अलावा भी अगर चश्मा हो तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। बसंत, ये तुमने फिर मुंह लटका दिया, नाराज हो गई क्या। मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं। बसंत चिल्लाकर, तुम्हारा ख्याल है मैं इतना मूर्ख हूं जो यह भी नहीं पहचान सकता पर्दा सहसा गिरता है। देखिए विद्यार्थियों, ये एकांकी है वो वर्तमान समय के अनुरूप कि परिवार किस प्रकार से समाज में कैसे परिवार टूट रहे हैं, कैसे विचारों का अंतर आ गया है, कैसे एक दूसरे के भेदभाव की भावना स्थापित हो जाती है। और स्वच्छता की बात की जाए तो कोरोना जैसी महामारी में स्वच्छता का कितना महत्व है, दूरी का कितना महत्व है, एक दूसरे के वस्त्रों का उपयोग करना कितना खतरनाक हो सकता है। इन सब बातों को अगर इस एकांकी के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए तो वास्तव में ही अत्यंत गंभीर विषय है। और आज के युग के, आज के समय पर ये पूर्णतः सटीक भी साबित हो रही है। जैसे मधु है वो स्वच्छता का अत्यंत ख्याल रखती है, और बसंत है वो आलसी व्यक्ति है जो आलस्य में ही जीवन यापन करता है, जो जैसी सुविधाएं मिलते हैं उसी के अनुरूप वो जीवन जी लेता है। लेकिन मधु है उसको बात बात पर सुधारने का प्रयास करती है कि मैं इसको परिवर्तित कर दूंगी, लेकिन वो अपने जिद्दी स्वभाव के कारण उल्टा मधु को ही डांटना शुरू कर देता है, उन्हीं में ही कमियां निकालना शुरू कर देता है। तो ऐसा उसके आलस्य के कारण है। लेकिन अगर वो जागरूक हो, स्वच्छता के विषय में अगर वो चिंतित हो, तो वो ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वर्तमान युग में स्वच्छता का बड़ा महत्व है। और वैसे भी हमारे देश में वर्तमान समय में तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो चलाए जा रहे हैं स्वच्छता के विषय में, कि स्वच्छता से बीमारियों का कोई साया नहीं होता। जो स्वच्छता से रहता है, जहाँ शुद्धता होती है, स्वच्छता होती है, वहाँ अनेक प्रकार की बीमारियां पटकनी ही नहीं दे पाती हैं, स्थान ही नहीं प्राप्त कर पाती हैं, क्योंकि वहाँ उनको उसके अनुरूप वातावरण नहीं मिलेगा, और वातावरण नहीं मिलेगा तो बीमारियां नहीं होंगी। देखिए, मौसमी बीमारियां होती हैं बहुत सारी, वो तभी आएंगी जब उनको उस मौसम के अनुरूप वातावरण मिलेगा, और वातावरण ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे आएंगी। जैसे देखिए, वर्तमान में सभी को दूरी के विषय में बताया हुआ है कि 2 मीटर की दूरी से ही आप किसी के सामने खड़े हों, किसी के संपर्क में न आए, अगर संपर्क में आए तो कोरोना हो जाएगा। अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उसके पास में ही रहें, लेकिन उनकी वस्तुओं को स्पर्श न करें, उनसे 2 मीटर की दूरी पर रहें, तो आप संक्रमित नहीं हो सकते। और जैसे ही उनके संपर्क में आएंगे तो कोरोना आपको जकड़ लेगा। तो स्वच्छता है, एक दूसरे के वस्त्रों का ध्यान रखने का विषय है, वो महत्वपूर्ण है। और अब वर्तमान समय में तो उसकी और ज्यादा उपयोगिता सिद्ध हो रही है। एक तो स्वच्छता का विषय है, फिर दूसरा विषय इस पाठ के संदर्भ में हम ऐसा सोच सकते हैं कि कैसे विचारों का अंतर होता है। अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने विचारों में कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाए, कैसे एक दूसरे के विचारों को समझ सकें, कैसे एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वर्तमान समय में जो समाज में एक बहुत बड़ा भय बना हुआ है, परिवार टूटते जा रहे हैं, उस त्रासदी से बचा जा सकता है। वो तभी हो सकता है जब एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया जाए, एक दूसरे के विचारों का आदर किया जाए, एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास किया जाए, एक दूसरे की भावनाओं का कदर का सम्मान किया जाए, तभी ऐसा संभव है। वरना तो ऐसे ही प्रतिदिन आपको अखबारों में, समाचारों में परिवार टूटने की बातें हैं वो पढ़ने को मिल जाती हैं। जैसे देखिए, यहाँ मधुर बसंत के विचारों में देखिए कितना अंतर है। और स्थिति ये उत्पन्न हो जाती है कि उनका परिवार है वो बिखरने की स्थिति में आ जाता है, दोनों अलग होने की स्थिति में आ जाते हैं। संयोग वंश उसके अधिकारी का फोन आ जाता है, और वो उनके आदेश को मान करके 2 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में मधु को अपनी बातों पर पश्चाताप होता है, और बसंत को भी अपनी आदतों का पश्चाताप होता है। दोनों एक दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं कि क्यों न हम अलग अलग होने की अपेक्षा दोनों अपने आप को ही परिवर्तित कर लें, दोनों एक दूसरे के अनुरूप ढालने का प्रयास कर लें, तो हमारा परिवार ही बच सकता है और हम दोनों खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और ऐसा वो करने का प्रयास करते हैं।
और करते हैं तो उनका सामाजिक जीवन है पूर्णतः सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। तो ये विचारों का जो अंतर है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस एकांकी का उद्देश्य यही है, यही समझाने का इसमें प्रयास किया गया है। इसमें दो ही बातें हैं कि कैसे विचारों का अंतर होने से परिवार टूट रहे हैं, और दूसरा है स्वच्छता की महत्व को बताया जाना चाहिए। और स्वच्छता का विषय है तौलिए के माध्यम से वर्तमान समय के अनुरूप बहुत ही सिद्ध हो रहा है, तो इसका हमें भी पालन करना है। कोरोना से अगर मुक्त रहना है तो ऐसी दूरियां, ऐसे ध्यान रख करके ही हम मुक्त रह सकते हैं, वरना तो हम भी कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे। तो इस एकांकी से यही संदेश मिल रहा है हमें कि हमें स्वच्छता का पालन करना चाहिए, एक दूसरे के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अपनी हैं जैसे हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। समय है वो बदलता रहता है, कभी गरीबी है तो कभी अमीर है, परिवर्तित तो होने वाला है, भाग्य है वो बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही सोचते रहें, और वर्तमान में आपके पास में जो परिस्थितियां हैं उन्हीं को अपना श्रेष्ठ मान करके आपको कार्य करना चाहिए कि ऐसा ही हमें भगवान से प्राप्त हुआ है, वो हमारे लिए सब कुछ श्रेष्ठ है, उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, स्वच्छता बुरी नहीं पर तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती है और सनक से मुझे चिढ़ है, यह है किसने कहा? मधु ने कहा या बसंत ने कहा? देखिए किसने कहा था? बसंत ने कहा था। किससे कहा था? मधु से कहा था। सूरू और चिंती कौन थी? कौन थी भाई? वो दोनों मधु की सहेलियां थी, कॉलेज में उसके साथ में पढ़ी थी, हॉस्टल में उसके साथ रहा करती थी। तो फिर उसी और निम्मो से किसे चिढ़ थी? उसी और निम्मो से मधु को बहुत चिढ़ थी, क्योंकि वो अल्हड़ स्वभाव की थी, निरक्षर जैसी थी, अनपढ़ जैसा व्यवहार करती थी, इसलिए उनको उसको बहुत ही चिढ़ थी। बार बार मधु और बसंत की उसी विषय में लड़ाई भी होती रहती थी। फिर अब बसंत मधु की नोकझोंक के दरमियान फोन पर साहब ने बसंत को क्या आदेश दिया? बसंत, मधु और बसंत की नोकझोंक चल रही थी, तभी साहब का क्या होता है, फोन आ जाता है, और फोन आने पर बसंत को तुरंत बनारस जाने का आदेश दे दिया जाता है। फिर है सूरो और चिंती दिल्ली में कहाँ ठहरी थी? कनॉट प्लेस में। किसके पास में? अपने चाचा के पास में ठहरी थी। फिर चूहा सेदन सा है कि लोगों की तंदुरुस्ती का राज क्या है? चूहा सेदन सा है कि लोग खाने पीने का ख्याल रखते हैं, वे दही और लस्सी का सेवन करते हैं, भाई शुद्ध खाना खाते हैं, इसलिए वो कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि दही में भी बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मधु के मामा ने बसंत द्वारा उनका रेजर इस्तेमाल करने के पश्चात क्या किया? मधु के मामा ने उसके रेजर इस्तेमाल करने के बाद उसको अच्छी तरह से साफ किया। तो उसने हजामत जब कर ली तो उसको अच्छी तरह से साफ किया उसने, और कीटाणु मुक्त दवा डाल करके उसको शुद्ध किया। फिर है मधु अपने बचपन के वातावरण व संस्कार के बारे में नौकरानी मंगला से क्या कहती है? कहती है कि मैं ऐसे वातावरण में नहीं पली बढ़ी हूँ, मैं तो हमेशा सफाई और सलीके के वातावरण में जी हूँ। लेकिन बसंत है वो निम्न गरीबी परिवार में जन्मा है, गरीबी में इसका जीवन यापन हुआ है, तो इसका जीवन और मेरे जीवन में बहुत सारा अंतर है। फिर है देखिए, मधु व बसंत में किस बात पर वैचारिक मतभेद हैं? विस्तार से लिखिए। सबसे बड़ी बात तो दोनों क्या है, वो पति पत्नी है। मधु ने बसंत से क्या किया था? प्रेम विवाह किया था। मधु और बसंत को, और बसंत मधु को खूब एक दूसरे को चाहते थे, किंतु दोनों के बीच विवाद होता रहता था। सफाई की व्यवस्था को लेकर क्या होता रहता था? विवाद होता रहता था, क्योंकि मधु है वो ऐसे वातावरण से आई है जहाँ सफाई और जीवन जीने के व्यवस्थित व्यवस्थित तरीके पर जोर दिया जाता है, साफ सफाई का अत्यंत महत्व है। लेकिन बसंत है वो ऐसी वातावरण से है जहाँ ऐसा कोई भी सफाई का कोई महत्व नहीं है। वहाँ वो इस उस परिवार से बिलोंग करता है, सब एक ही तौलिए से स्नान करते हैं और एक ही बनियान से 7 7 दिन तक रह लेते हैं। तो इन दोनों के अंतर के कारण दोनों में आपस में क्या होता रहता है? लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है, और स्वयं एक दूसरे को बदलने की का भी प्रयास करते हैं। फिर देखिए, एकांकी के आधार पर आज के तड़क भड़क तथा तकलीफ प्रधान जीवन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। वैसे तो ये आपको स्वयं को करने होते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा बता दिया जाए कि यहाँ उपेंद्र नाथ अशरक है वो इस एकांकी के माध्यम से सबसे पहले यही कहना चाहता है क्या? सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में हमारे देश में क्या हो रहा है? 2014 से
2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है। और राजस्थान में ये 2018 से शुरू किया गया था, लेकिन पूरे भारत में राजस्थान के 10 जिलों में उस समय ही शुरू हो गया था। तो और पहले 100 जिलों में शुरू किया गया था। सफाई व्यवस्था का, स्वच्छता का विशेष रूप से इस एकांकी के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि गंदगी से कोई प्रेम नहीं करता है, सबको सफाई अच्छी लगती है, परंतु समाज में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, तो वो सफाई के विषय में कैसे सोचेंगे। ये भूखे पेट भजन किए नहीं जा सकते। अगर भूखा रख के व्यक्ति भी ऐसा सोच ले कि मैं सफाई रख लूंगा, तो पहले भूख को शांत करेगा या सफाई करेगा। तो ये समस्या है, वो भी सबसे बड़ी समस्या है। अब मधु है, वो तो ऐसे परिवार से है जो हमेशा व्यवस्थित रहा है, सफाई व्यवस्था में जीवन यापन किया है। लेकिन बसंत है, वो ऐसे परिवार से आया है जहाँ व्यवस्थाएं तो अलग की बात है, खाने के लिए समय पर भोजन की व्यवस्था ही नहीं होती थी, वस्त्रों की व्यवस्था नहीं होती थी, तो वह सफाई की व्यवस्था कैसे हो सकती है। इस कारण से उनके जीवन में परिवर्तन करना असंभव कार्य है, क्योंकि वो उनकी आदतों का हिस्सा बन चुका था। और मधु है, वो ऐसे जीवन जीना पसंद नहीं करती है, वो तो सफाई में ही जीना पसंद करती है। इसलिए दोनों की बात बात पर क्या होता रहता है, विवाद होता रहता है। और आज का युग ऐसा है कि मनुष्य घर में अगर निर्धन स्थिति में हो तो भी स्वच्छ वातावरण को, बाहरी दिखावे को अत्यंत महत्व दिया जा रहा है। खान पान, सामाजिक व्यवहार, आचार विचार सभी दिखावटी स्वरूप को ध्यान दिया जा रहा है कि दिखने में अच्छा होना चाहिए, चाहे घर में कुछ भी न हो, क्योंकि आज के युग में दिखावटीपन ज्यादा है। बिना तर्क बढ़ के कोई काम ही नहीं होता। आज कोई भी देख लें, चाहे मंदिर का पुजारी देख लें, भक्त देख लें, सामान्य व्यक्ति को देख लें, सब हैं वो किसी न किसी रूप में अपने आप को स्वच्छ प्रदर्शित करते रहते हैं और स्वच्छ ही अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इस एकांकी के माध्यम से उपेंद्र नाथ अशक ने सफाई की समस्या को उठा करके उसी को महत्व दिया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है वर्तमान में जो गंदगी में जीवन जीना चाहता हो।